2018 से प्रथम नियुक्ति मानी है सरकार ने, और जब प्रथम नियुक्ति 18 से मानी है तो हो क्या रहा है कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी 2019 में, तो उन्होंने हमारे 16 शिक्षकों की सेवाएं ये कहते हुए निरस्त कर दी कि आपकी नियुक्ति तो 98 में हुई है, और 98 से लेकर 2018 तक आपके 19 तक आपके 20 साल हो गए। तो आप 20-50 के फार्मूला के तहत आपकी 20 साल की सेवा हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, आपकी सेवा समाप्त की जाती है। फिर यही सरकार हमसे कहती है, हमारे साथ के जो रिटायरमेंट हो गए, हमारे साथ के जो दिवंगत हो गए, जब उनकी दिवंगत की विधवा पत्नी कहती है कि मेरे पति की जेल रोटी का पैसा मुझे दो, तो वो कहते हैं आवेदन में, जिला कलेक्टर अपने जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो कहते हैं कि भैया आपकी नियुक्ति तो सरकार जुलाई 18 से मान देंगे, अब आप 19 में या 20 में मर गए तो आप 2 साल ही दबाए, 22 महीने दबाए, 24 महीने दबाए। अब सवाल ये आता है कि कमलनाथ सरकार ने हमारे 16 लोगों को 98 से लेकर 18 तक की 20 साल की सेवा मान के उनको सेवानिवृत्त दे दी। अब ये सरकार जब हमारा कोई कर्मचारी मर जाता है तो ग्रेजुटी का पैसा मांगता है, तो उससे कहते हैं तुमको 18 में नई भर्ती भाई, तुम्हारी नई नियुक्ति भई है। तो इस तरह से हमारी 20-22 साल की सेवाओं को शून्य कर दिया गया है। 1000% बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में केवल 2,87,000 3 लाख शिक्षक ही नहीं है, हमारे कम से कम 8-10 लाख ऐसे कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश सरकार में जिनका एनपीएस कटता है, जो पुरानी पेंशन मतलब मांग रहे हैं। इनकी डिमांड है, जो मामा शिवराज सिंह से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। पुरानी पेंशन बहाल ना होने की वजह से परिवार जो है वो पिटवा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं दर्द की। बीमारी के इलाज कराने पैसा नहीं है, गैस की टंकी खरीदने पैसा नहीं है, साग सब्जी नॉन तेल मिर्ची मसाले लेने पैसा नहीं है। 300, 350, 400, 1700, 1800 रुपया पेंशन मिल रही है। जो कर्मचारी का अंतिम वेतन 60,000 था, आज उसे आप 1,800, 1,200 पेंशन दोगे तो वो उसका घर कैसे चलाएगा? उसको ग्रेजुटी के पैसे खा रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे। निश्चित रूप से अगर शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अगर मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, ग्रेजुटी नहीं देती है, हमारी वरिष्ठता 98 से नहीं मानती है, गुरुजियों को वरिष्ठता नहीं देती है, संविधाओं को वरिष्ठता नहीं देती है, या आम संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के संगठन जो 54-55 विभागों में लोग काम कर रहे हैं, लगभग 10 लाख हैं। वो 10 लाख में अगर एक परिवार से 5-5, 7-7, 8-8 वोट भी होंगे ना, तो 5, 25, 50 लाख वोट। 20-20 साल की जो सेवाएं हैं वो शून्य कर दी गई है, जिससे पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, पदोन्नति का हक मिलते मिलते हम वंचित रह गए हैं। इसी के खिलाफ मध्य प्रदेश में आक्रोश है, और इसी आक्रोश को लेकर हम आज यहाँ महारैली के रूप में ज्ञापन देने आए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी सबसे पहले तो 20 साल की सेवाएं जो शून्य की गई है उसे हमें पुनः बहाल किया जाए, और पूरे प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन लागू की जाए ग्रेजुटी के साथ में। यही बात को लेकर आए हैं। अगर हमको समय रहते हुए पुरानी पेंशन लागू नहीं की और हमारी वरिष्ठता बहाल नहीं की तो यह आंदोलन वोट फॉर ओपीएस के रूप में बदलेगा। जो भी सरकार, जो भी सत्ता, जो भी पार्टी हमको पुरानी पेंशन और वरिष्ठता बहाल करेगी, हम उसी। साथियों, पुरानी पेंशन 2005 से बंद हुई है, तो दिसंबर 2000 तक के नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से कैसे वंचित कर दिया। माननीय विधायक सुनील जी उइके ने शिक्षा मंत्री से विधानसभा में सवाल पूछा। 10 जुलाई 2023 को विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी इंदर सिंह जी परमार इसका जवाब देंगे। विधायक सुनील जी उइके के सवाल का जवाब मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा सत्र में, जो कि जुलाई के महीने में शुरू हो रहा है, विधायक महोदय सुनील जी उइके ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर शिक्षा मंत्री जी इंदर सिंह जी से प्रश्न पूछा है कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जब मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 से पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद की गई है और अप्रैल 2011 से एनपीएस योजना के अंतर्गत शिक्षाकर्मियों को वेतन से 10% राशि काटना शुरू किया गया है, जबकि शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति 1997-98 के राजपत्र में वर्णित नीति नियमों के तहत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति जिला और जनपद पंचायत के सीईओ को पदेन सहायक संचालक शिक्षा विभाग के अधिकार देते हुए की गई थी। जिला और जनपद पंचायत तो शिक्षाकर्मियों की मात्र नियुक्तिकर्ता एजेंसी थी। शिक्षाकर्मियों की पद स्थापना शिक्षा विभाग के शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षा विभाग के विद्यालयों में 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की गई थी, और फिर वर्ष 2001 में शिक्षा विभाग के तत्कालीन सचिव यूके सामल के आदेश पर लाखों शिक्षाकर्मियों को उनके कार्य और व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। और 2007 में जब अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था, जो कि खुद शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार की देन थी, तब 1998 से लेकर 2007 तक की शिक्षाकर्मियों की 9 वर्ष की सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए उनका अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन किया गया था। और तब से लेकर आज तक उक्त हजारों लाखों शिक्षाकर्मियों की, जिन्हें जुलाई 2018 में 21 जनवरी
2018 की मुख्यमंत्री जी की शिक्षा विभाग में संविलीन करने की घोषणा विपरीत उक्त संवर्ग के लाखों शिक्षाकर्मियों को राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में नवीन नियुक्ति दे दी गई है, जबकि 1997-98 में ये कार्यरत शिक्षाकर्मियों की ना तो आज तक सेवा पुस्तिका बदलाई है और ना ही एक भी दिन की सर्विस ब्रेक भी नहीं है हुई है। इन शिक्षाकर्मियों ने पुनः नई नियुक्ति के लिए कहीं आवेदन किए और ना ही नवीन पदों का नवीन नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन जारी हुआ, तो फिर जुलाई 2018 में नवीन नियुक्ति कैसे हो गई? और मंत्री जी बताएं, उक्त संवर्ग के सभी 3 लाख कर्मचारियों को पुरानी परिवार पेंशन योजना के लाभ से वंचित क्यों और कैसे कर दिया गया है? यह जानकारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के संस्थापक सदस्य माननीय सुदामा प्रसाद शर्मा जी ने हमें दी है। तो निश्चित ही आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो साथियों, विधानसभा में भी प्रश्न उठाया जाएगा जुलाई माह में, लेकिन इससे पूर्व जो भी आंदोलन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के भी जो आदेश हमें पूर्व में मिले थे, उन्हें हमें बताकर याद दिलवाया जा रहा है कि किस प्रकार हमारे साथ छलावे हुए हैं। इसी प्रकार से मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हर प्रकार से रथ यात्रा के माध्यम से या फिर कहीं आंदोलन करके, कहीं भूख हड़ताल करके, कहीं लोटन यात्रा करके शासन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए और प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठ माना जाए, हमारी वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति दिनांक से लागू की जाए। तो ये सारे जो हमें प्रायोजन किए जा रहे हैं, आयोजन किए जा रहे हैं हमारी तरफ से, या अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें अभी तक जिस प्रकार से गुमराह रखा गया है और लाखों लाख हमारे साथियों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, वह न्याय संगत नहीं है। मध्य प्रदेश शासन से हम हाथ जोड़कर यह निवेदन कर रहे हैं, यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए हमारे लिए और प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठ माना जाए, प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठता दी जाए। यह सारी जानकारियाँ जो भी प्रसारित हो रही है या दिखाई दे रही है या जो भी आदेश हमें बताए जा रहे हैं, हमें अपने भविष्य के लिए इन आदेशों का एक बार और अवलोकन करना चाहिए कि हमारे साथ कहाँ गलत हुआ है, कहाँ गलत नहीं हुआ है। तो निश्चित ही आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए इंतजार करें। आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने साथियों तक। जय हिंद, जय भारत।